आप सभी का यूट्यूब चैनल A1 स्टडी में स्वागत है। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि पथ ऑफ मोशन, गतिपथ। कल बताया था कि गतिपथ की कोई गतिमान कण का याम्योत्तर स्थिति को मिलाया जाए, मतलब कोई गतिमान कण की याम्योत्तर दिशा को मिलाए जाने पर जो पथ हमें रेखा प्राप्त होती है उसे गतिपथ कहते हैं या केवल पथ भी कहते हैं। सबको समझ आ गया होगा क्या है ये गतिपथ। मतलब कि कोई गतिमान कण है, उसकी याम्योत्तर दिशा स्थितियों को मिलाने पर जो एक रेखा प्राप्त होती है उसे गतिपथ या केवल पथ बोलते हैं। आज बात करेंगे हम गति के प्रकार। गति के प्रकार क्या होते हैं? टाइप ऑफ मोशन। गति तीन प्रकार की होती है: सरल रेखीय गति, वक्रीय गति और घूर्णन गति। अब पढ़ेंगे कि सरल रेखीय गति क्या है। इसमें कण का गतिपथ एक सरल रेखा में होता है। मतलब कोई एक कण है, वो अपनी गति एक सरल रेखा सीधी रेखा में गति करता है, ना दाएं मुड़ता है ना बाएं, कुछ नहीं, एक सीधी रेखा में गति करता है, उसे सरल रेखीय गति बोलते हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जब कोई कण सरल रेखा में गति करता है तो सरल रेखीय गति कहलाती है। अब बात करें कि वक्रीय गति। वक्रीय गति आप समझ गए होगा क्या है। जब कोई कण वक्र, कोई गति मतलब अपनी गति, जब किसी कण की गति वक्र कर्व में करता है, जब कोई कण अपनी गति वक्र कर्व में गति करता है तो वक्रीय गति कहलाती है। घूर्णन गति। इसमें कण का गतिपथ कोई वर्त होता है, मतलब सर्किल होता है। कोई कोई कण जैसे गति करता है तो सर्किल में गति करता है। इसमें तो सरल रेखीय गति में तो एक सरल सीधी रेखा में गति करेगा कण। इसमें वक्रीय गति में कण वक्रीय पथ में गति करता है और इसमें सर्किल वर्त में गति करता है।
अब बात करेंगे कि इसके बाद विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये तो आपको सभी को पता होगा, पहले भी पढ़ चुके होगे आप, वो 10th 12th में सब बच्चे, ज़्यादातर सभी को पता होगा विस्थापन क्या होता है। किसी किसी गतिमान कण का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य सीधी लंबाई विस्थापन कहलाती है। मतलब कि कोई किसी गतिमान कण है कोई, उसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी रेखा, सीधी लंबाई, मतलब कि एक कोई प्रारंभिक बिंदु है किसी गतिमान कण का और एक अंतिम बिंदु है, उसके बीच की सीधी लंबाई को विस्थापन कहलाता है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा अंतिम बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर रहती है। जिसकी दिशा मतलब प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम की बिंदु की रहती है। एक स्केलर वैल्यू है। स्केलर क्वांटिटी है ये एक। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जैसा कि बताया कि किसी गतिमान कण का प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की सीधी लंबाई को विस्थापन बोलते हैं। तो एक स्केलर क्वांटिटीज है। जिसकी दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर रहती है। अब बात करें कि दूरी, डिस्टेंस। किसी गतिमान कण द्वारा चली गई कुल लंबाई। अब हम बात करेंगे कि दूरी, डिस्टेंस क्या होती है। किसी गतिमान कण द्वारा चली गई कुल लंबाई। दूरी कहलाती है। यह भी एक सदिश राशि है।
समझ आएगा कि दूरी क्या है, डिस्टेंस। किसी गतिमान कण द्वारा चली गई कुल लंबाई को दूरी बोलते हैं। ये एक सदिश राशि है। अब बात करेंगे हम द्रव्यमान, मास। द्रव्यमान क्या होता है? काफ़ी जगह पढ़ चुके हम द्रव्यमान, तब पता करेंगे कि होता क्या है द्रव्यमान। किसी वस्तु में जितना पदार्थ होता है वह उसका द्रव्यमान कहलाता है। इसका SI मात्रा किलोग्राम होता है। भार, वेट। किसी वस्तु पर लगाया गया बल भार कहलाता है। इसका फॉर्मूला W बराबर = M/G। M का मतलब समझते हो कि द्रव्यमान, और G का गुरुत्वाकर्षण। G का मान कांस्टेंट 9 और इसका SI मात्रक होता है न्यूटन। अब वेलोसिटी, वेग। किसी कण के विस्थापन परिवर्तन की दर। विस्थापन आपको पता ही है क्या होगा? किसी गतिमान कण का आरंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की लंबाई, मतलब कि विस्थापन परिवर्तन की दर, मतलब कि जितना वो परिवर्तन करेगा विस्थापन। यह भी एक सदिश राशि है। SI मात्रक मीटर/सेकंड।
अब आप पूछेंगे कि सदिश राशि क्या होता है। सदिश राशि के बारे में हम आगे बात करेंगे। चाल, स्पीड, किसी कण के दूरी विस्थापन, किसी कण के दूरी परिवर्तन की दर। यह अदिश राशि है। SI मात्रक, मीटर पर सेकंड होता है इसका भी। त्वरण, किसी कण की वेग वृद्धि की दर त्वरण कहलाती है। यदि किसी कण का वेग t सेकंड में u से बढ़कर v हो जाता है, तो कण का त्वरण, तो त्वरण क्या होगा? A = v - u t। ये तो पता ही होगा, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग हो। त्वरण भी एक सदिश राशि है। अब बात करेंगे हम वर्क, कार्य। कार्य क्या होता है? बल और विस्थापन के गुणनफल को हम वर्क बोलते हैं।
फॉर्मूला क्या होगा इसका, ये एक सदिश राशि है, फॉर्मूला है इसका F/S। अब हम सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है, इस टॉपिक को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आप सभी हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।